चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का क्लास एक्चुअली नहीं, आज का जो टॉपिक है जहाँ से हम लोग अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। आज से वो क्लास स्टार्ट होने वाला है। हमको लगता है आई थिंक लगभग 5-7 क्लास ये ट्रिगोनोमेट्री का चलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे खास बात ये है कि इसका अगर आपको बेसिक चीज़ें पता ना हो, बेसिक चीज़ क्लियर ना हो, तो आपको आगे सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इसको आप एटलीस्ट कम से कम बेसिक चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तब आप सवाल मतलब स्टार्ट करके सवाल को बना सकते हो। अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम लोग जो अब क्लास करने वाले हैं वो एकदम बेसिक से करेंगे। आई थिंक मतलब 0 लेवल से। बस ध्यान देना अच्छे से, हर चीज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा जाए। चलो, कौन सा टॉपिक है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, और इंग्लिश में अगर बोला जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब त्रिकोणमिति जैसा लिखा जाए कि इसको अगर खंडन किया जाए 2 पार्ट में, तो एक पार्ट होता है हमारा त्रिकोण, दूसरा होता है मिति। त्रिकोण मीन्स 3 कोण, त्रिकोण। ठीक है, 3 कोण वाला चित्र, फिगर। मिति उसका मापन। तो ठीक है, तो एक्चुअली ये त्रिकोणमिति जो है मतलब इसका 2 पार्ट आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। एक ज्योमेट्री पार्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे जहाँ मतलब भुजा निकालना रहेगा। जो ये ट्रिगोमेट्री है इसमें क्या हम लोग एंगल और भुजा का रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किए तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, एंगल और भुजा। तो इस ट्रिगोमेट्री में जो भी त्रिभुज रहेगा, ठीक है, ट्रायंगल रहेगा, वो हमेशा राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल का ही बात करेगा। ठीक, लेकिन वही ज्योमेट्री में जब पढ़ेंगे तो वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल हो, कोई भी एंगल किसी भी टाइप का एंगल हो। और उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका एरिया निकालना सीखेंगे, उसके अगर 2 भुजा है तीसरा भुजा निकालना सीखेंगे। इस टाइप से बहुत तरह का सवाल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है ट्रिगोमेट्री, यहाँ पे हमें भुजा और कोई भी एंगल दिया हो उस एंगल के रिलेशन को मतलब उससे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे खास बात यह है कि इस ट्रिगोमेट्री में जो हम लोग ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, और कुछ नहीं। बस हमेशा एक एंगल जो होगा ट्रायंगल का वो 90 डिग्री होगा। ठीक, इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले। अब देखिए, अब यहाँ 2-3 बातें, पहले इसका नोमेनक्लेचर कर लिया जाए, ए बी और सी। ठीक, अब देखिए, अगर थीटा मान लेते हैं, ये एंगल ये तो 90 डिग्री है, कहना ही नहीं है, एक एंगल थीटा है। सबसे पहले हम भुजा जो है, तीनों भुजा, उसका रिलेशन लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? आप लोग अगर पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, तो ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल अगर हो तो देखिए, अब इसका पहले एक नोमेनक्लेचर देखिए। ये थीटा है तो ये मतलब हो गया आपका आधार। ठीक है, और ये थीटा के सीधा अपोजिट वाला जो भुजा है ये आपका लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको पी से इंडिकेट करते हैं। ये आधार मतलब बेस, इंग्लिश में बेस बोला जाता है, इसीलिए इसको बी से इंडिकेट किया जाता है। और ये जो है हमारा ये कर्ण, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसीलिए एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जो 90 डिग्री जो एंगल बना रहा है उसके सामने वाला एंगल वो क्या है? हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। और थीटा के साथ जो बना रहा है ये आपका आधार है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहता है? h² = p² + b²। ये आप लोग पढ़े होंगे कि मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो यहाँ पे 3 भुजा का रिलेशन हमें पता चल गया। अगर किसी 2 भुजा का रिलेशन पता हो, मतलब किसी दो भुजा का वैल्यू दिया हो, तो हम लोग आसानी से तीसरे भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, पहले इसी के बारे में देखते हैं। ये बात क्लियर है, इसमें कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। अगर राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल हो तो पाइथागोरस प्रमेय के से हम आसानी से अगर कोई 2 भुजा दिया हो तीसरा भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक और चीज़ देखिए। राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल होता है, उसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है, मतलब एंगल यही देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल देखिए बी कितना है? 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हुआ आपका? 90 डिग्री।
कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो 90 डिग्री फिक्स है, बाकी जो ये रिमेनिंग 2 एंगल बचा है, एंगल ए एंगल सी, एंगल ए एंगल सी, उन दोनों का योग क्या है 90 डिग्री है। अब इस दोनों एंगल में से किसी एक एंगल का वैल्यू अगर दिया हुआ तो आसानी से हम दूसरे एंगल का पता लगा सकते हैं। तो अभी जो हम लोग 2 चीज़ पढ़े हैं वो भुजा भुजा का रिलेशन पढ़े हैं और एंगल एंगल में ही रिलेशन पढ़े हैं। आगे जब ट्रिगोनोमेट्री का जो है मेन टॉपिक है वो भुजा और एंगल का रिलेशन बताता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये बेसिक चीज़ एक बार समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग उस चीज़ को भी कवर करेंगे। ठीक, चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय पाइए, देखिए ये चीज़ क्या कहता है। अब एग्जाम्पल में चलिए हम बताते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, P इक्वल टू 3 है, B इक्वल टू 4 है, तो H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू वाट, मतलब P मीन्स परपेंडिकुलर, इसकी भुजा की लंबाई दिया हुआ है 3, बेस जो है उस भुजा की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, या जो भी आप रख सकते हो, मीटर सेंटीमीटर वॉट, सीधा अभी देखिए ये दिया हुआ। तो हमारा हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये हुआ आपका 25। ठीक, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 हुआ, एच इक्वल टू √25, फाइनली हमारा 5 आया। तो हाइपोटेनियस क्या आया 5। चलिए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय पे ये भुजा निकालने वाला जो है, अभी और सवाल बनाने वाले 3-4 सवाल बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब कुछ पाइथागोरस प्रमेय पे ही सवाल बना रहे हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, अगर P इक्वल टू मान लेते हैं 6 है, B इक्वल टू 8 है, तो H इक्वल टू वाट, ये बताइए। 3 नंबर का सवाल देखिए, P इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, B इक्वल टू 2 है, तो H इक्वल टू वाट। तीसरा नंबर का सवाल, P इक्वल टू 10 है, B इक्वल टू 12 है, तो H इक्वल टू वाट। 4 नंबर का देखिए, P इक्वल टू 5 है, B इक्वल टू 12 है, तो H इक्वल टू वाट। ये 4 सवाल, पहले आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल दिया है सवाल में, क्या है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली और कुछ सी पे चर्चा ही नहीं करना है, एक ही है वो, और क्या है राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एक उसमें जो P है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दिया हुआ है, H की वैल्यू क्या है, तो आसानी से बता सकते हो H इक्वल टू √P² प्लस B², ये होता है ना, पढ़े तो क्या H स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस B², H स्क्वायर हटेगा तो √2 में आएगा उधर, तो आप इसको कीजिए 36 प्लस 64, ये हमारा फाइनली आया 10। H की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ 10। सेम चीज़ इसमें कीजिए, P इक्वल टू 1 है और B इक्वल टू, तो √1 प्लस 4 इक्वल टू √5, तो H की वैल्यू क्या है, H इक्वल टू हमारा √5 आया। ठीक, यहाँ देखिए √100 प्लस 144, तो ये आया आपको √244, तो H इक्वल टू क्या है आपका √244। यहाँ देखिए P इक्वल टू ये है, B इक्वल टू ये है, H इक्वल टू, तो H इक्वल टू √25 प्लस 144, तो ये आया आपका √169, तो ये आपका फाइनली 3 आया। तो H की वैल्यू क्या आया 3 आया। ठीक, अब इस चीज़ में एक चीज़ देखिए जो पढ़े, कुछ ऐसा मतलब नंबर है P, B और H जो तीनों के तीनों इंटीजर में आ रहा है। जैसे ये देखिए, ये 10 आया इंटीजर में आया, लेकिन ये आया इंटीजर में, हाइपोटेनस की वैल्यू √5 आया, इसका √244 आया। अब इस √ हटाएंगे तो कोई ना कोई डेसिमल में ही आएगा। ये फिर देखिए 4 नंबर का जो हमारा इंटीजर में आया। ठीक, तो कुछ ऐसे भी संख्या है जिसका P, B और H तीनों इंटीजर में आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे सवाल आपको मिलेगा मतलब जो √ में आएगा। तो अब उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर सवाल जो आएगा वो आएगा आपका तीनों इंटीजर में हो, उसी संबंधित आएगा, वो नहीं कि डेसिमल में आए। तो ठीक, उस चीज़ को आप एक बार ध्यान से देखिए। ट्रिपलेट, अब ट्रिपलेट वैल्यू पढ़ते हैं एक बार। ये ट्रिपलेट वैल्यू क्या है, मतलब ऐसे राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा का वैल्यू इंटीजर में आए। ऐसे राइट
एंगल ऑफ ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड का वैल्यू इंटीजर में हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कहलाता है। तो अब वो किस टाइप का, जैसे 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट वैल्यू है ना। 3, 4 पीवी की वैल्यू और 5 जो है हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो ये ट्रिपलेट वैल्यू एग्जांपल के लिए आप जो है 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट वैल्यू है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब जो है आगे अगर जिससे इसका मल्टीपल अगर यहाँ 6 हो, यहाँ 8 हो, तो बेसिकली हमारा हाइपोटेनियस जो है होगा वो 10 होगा, डबल हो जाएगा। इसी का मल्टीपल जो भी होगा वो भी एक फिक्स इंटीजर रहेगा। 3 से कीजिए 9, 12, तो ये हमारा 15 आएगा बिना, ठीक है। फिर अगर आगे कीजिएगा 12, 16, तो ये हमारा 25 आएगा, ठीक। ये सब एक ट्रिपलेट वैल्यू है। आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि सवाल में ज़्यादातर सवाल यही आएगा। लेकिन आपको ये पैटर्न, ये चीज़ आपको पता रहेगा तो आप मतलब उतना कैलकुलेट नहीं करोगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप फार्मूला लगा के आप आंसर निकालोगे। आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जैसे आपको दिया रहेगा, पूछेगा कि पी की वैल्यू अगर 12 है, एच की वैल्यू पी की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 16 है, तो आप बताइए पी की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होगा। तो आप लगाओगे, दिमाग लगाओगे, अच्छा 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 का मल्टीपल है, तो हम जो मेरा 3, 4 का जो रेशियो है ये वाला, तो ये भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा 25, सॉरी ये होगा 20, ठीक है, 20 आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। अब दूसरा ट्रिपलेट वैल्यू देखिए, ये है 5, 12, 13, ठीक। 5 और 12 का स्क्वायर का अंडर रूट जो करेंगे तो वो हमारा फाइनली हाइपोटेनियस जो है वो 13 आएगा। देख लीजिए करके क्या आएगा, 25 प्लस 144, 169 है, 169 का अंडर रूट करोगे तो 113 आएगा। अब इसके मल्टीपल जो भी आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर होगा, जिससे 10 हुआ 24, तो हाइपोटेनियस जो है वो भी हमारा गुना हो जाएगा। अगर यहाँ मान लेते 15 है तो यहाँ 36 होगा तो ये 39 आएगा, तो इसका भी ये मल्टीपल ऐसे आएगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट का मेन मकसद यही है, इस चीज़ को समझिए। उसके बाद अगर एक चीज़ और देखिए, 8 हो, 15 हो, तो हमारा हाइपोटेनियस जो, ये सब मतलब छोटा छोटा चीज़ है। ज़्यादातर सवाल में आपको इस टाइप से आएगा, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। सवाल आपको सवाल जल्दी से बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिपलेट ये है 7, 14, 25, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ने अगर किसी भी 2 भुजा का अगर पता है, हमें वैल्यू पता हो, तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिपलेट वैल्यू पढ़ा, जो आगे सवाल आपको आएगा तो ये समझ में आएगा ये कितना ज़रूरी चीज़ था। अभी आपको समझ में शायद ना आ रहा हो या आ रहा हो, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट का मल्टीपल वैल्यू ये हुआ। उसके बाद 5, 12, 13 का ये हुआ। उस वजह से ये भी अगर 8, 15 कहीं देखिएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। 17 उसका हाइपोटेनियस वैल्यू होगा, 7, 25 देखिएगा तो ये दिखा दीजिए। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये चीज़ लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए, ये एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ठीक। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ये बना है एक, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है। ये थीटा है तो ये आधार होगा, ये हमारा लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो आप इस ट्रायंगल को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारा हमेशा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का होगा, ठीक है, बेस और ये पी। उसके बाद बेस परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बराबर तो नहीं होगा, कोई ना कोई छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्ण सबसे हमेशा बड़ा होगा। बाकी इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक। अगर हम लोग मानते हैं एक चीज़ देखिए, बी सबसे छोटा वैल्यू है, बेस सबसे छोटा है, तो बी स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक। अगर एक वैल्यू बेस का दिया हो कुछ और उसका बी स्क्वायर माइनस 1/2 करते हैं और ये वैल्यू आता है, आपको जब भी देगा तो वैल्यू तो देगा ही, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन के लिए अगर ये वैल्यू आता है दूसरा, तो आप आसानी से बी स्क्वायर प्लस 1/2 करके आप हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल सकते हैं।
समझिए, ये भी एक ट्रिपलेट इंटीजर वैल्यू है। ठीक, आप क्या कीजिएगा, आपको 2 दिया रहेगा तो आप उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको बेस मानिएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको 3 4 दिया हो और ये p और b का वैल्यू है, तो इसमें जो सबसे छोटा है वो हम b ले लेते हैं। b ले लिए 3, अगर b 3 है तो हमारा p जो है p क्या आएगा, p इक्वल टू 3 3 9 -1/2, तो ये आया 4 और हमारा 4 दिया ही, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम लोग हाइपोटेनियस के लिए कुछ नहीं करना है, हाइपोटेनियस के लिए सीधा b स्क्वायर जो है 3 3 9 1 10/2 मतलब 5 आए, आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे 5 12 दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि चलिए हाइपोटेनियस का वैल्यू बताइए, तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो निकाल लोगे। लेकिन दूसरा चीज़ ये है उसे शॉर्टकट के लिए कि अगर 5 सबसे छोटा है इसको बेस मान लेंगे तो p इक्वल टू देखिए क्या है, 25 -1 24/2 12, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 12 यहाँ लिखा भी है, 12 हमारा इस फॉर्मूला से आ भी रहा है, तो हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं ये हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू होगा, क्या होगा 25 से 24/2 मतलब 13। उससे थोड़ा आसान है निकालना, तो आप इस फॉर्मूला को भी रख सकते हैं। अब b इक्वल टू मान लेते ये है तो p इक्वल टू होगा b स्क्वायर -1/2, तो h इक्वल टू हमारा क्या होगा b स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो ट्रिपलेट के लिए। अब अभी आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख लिए होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, लेकिन सवाल जब आगे बढ़ेगा तो आपको और एकदम क्लियरिटी आता रहेगा। ठीक, लेकिन अभी आप समझ गए क्यों ऐसा कर रहे हैं। त्रिभुज के तीनों भुजा में कोई 2 भुजा तो देगा, ठीक है, मान लेते आपको नहीं कोई वैल्यू दे दे, मान लेते हैं एक वैल्यू कोई लो 8 17 दिया है, और बताइए इसमें पूछेगा कोई परपेंडिकुलर पूछ लिया, मान लीजिए ये आपका हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया, सवाल में दिया रहेगा, ठीक है, ये आपका बेस का वैल्यू दिया हो, ठीक, और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, जो हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है बी स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेनियस ना, तो बी स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे तो 88 64 65/2 नहीं कर रहा है, तो हम लोग वो नहीं निकालेंगे, हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय के मतलब अकॉर्डिंग ही निकालना है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आप ट्रिपलेट वाला चीज़। अब आगे चलते हैं। ठीक, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ए बी और सी दिया है। अब ट्रिगोमेट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है, हमें ट्रिगोमेट्री में एंगल और भुजा का रिलेशन पढ़ना है। एंगल और भुजा का रिलेशन, एंगल और साइड का रिलेशन बताने के लिए हमें 3 जो है कंसेप्ट पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, एक साइन, एक कॉस, एक टेन, ये 3 कंसेप्ट पढ़ना है। यही 3 ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग अगर मतलब डालते हैं ये भुजा और साइड और थीटा का रिलेशन बताएगा। क्या, थीटा साइन थीटा इक्वल टू होगा आपका, जब थीटा ये है तो बेस हमारा ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये एच होगा, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/h, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा b/h, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/b। बस पूरा ट्रिगोमेट्री जो है हमारा इसी पे आधारित है। मेन जो है मशीन यही है ट्रिगोमेट्री का। जैसे हम लोग इतना वास्ट मैथमेटिक्स सीख गए, इतना कैलकुलेशन करना सीख गए, लेकिन जितना भी कैलकुलेशन करना सीखे हैं वो प्लस और माइनस, यही 2 चीज़ से मतलब बढ़ के पूरा जितना मैथमेटिक्स बना है यही 2 चीज़ से मिल के बना है। जो भी कैलकुलेशन करना है फंडामेंटल हमारा 2 ही चीज़ है, प्लस करना और माइनस करना। ठीक, इसी तरीके से ट्रिगोमेट्री में हमारा जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है यही 2 है। आगे इसी को तोड़ मरोड़ के आगे नया फॉर्मूला बनाया जाएगा, नया चीज़ का सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वही ये 3 है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक, जैसे ये, लेकिन आप लोग आगे और भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, सेक थीटा, उसके बाद क्या पढ़े होंगे कोसेक थीटा, और आप पढ़े होंगे कोट थीटा। ये कुछ नहीं, इसी चीज़ का बोले ना, आगे जो भी होगा इसी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तोड़ा मरोड़ हो जाएगा, नया चीज़
बताया जाएगा। इस सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब जो अगर इसका बात करें तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा का h/b। सेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा, sin थीटा का इन्वर्स होता है तो ये भी होगा h/p। और ये जो cot थीटा ये tan थीटा का इन्वर्स होता है तो ये हो जाएगा आपका b/p। बस ये तो लिखा ही है, लेकिन मेन चीज़ जो है हमारा यही है sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अगर इसकी वैल्यू हमें पता है तो इस सबका तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू इन्वर्स ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए कुछ रिलेशन है वो हम लोग आगे और सीख लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या 1 एक हो गया। उसके बाद जो है सेक थीटा माइनस ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी फार्मूला आप देख लीजिए, ठीक, आपको ये सब काम आएगा। आप ये तीनों फार्मूला जो लिखे हैं ये कोई नया फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको ये जो 3 चीज़ें ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, और इसको हिंदी में लिखा जाए तो आपका होगा लंब बटे कर्ण, ये होगा आधार बटे कर्ण, और ये होगा लंब बटे आधार, ठीक। अब जो भी फार्मूला बना है इसी से बना है। अब ये चीज़ जो देखें आप, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। आप साइन थीटा का वैल्यू रखिए, p/h है, p/h का p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का b/h है तो b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर ही होता है, बाय h स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। इसी तरीके से इसका भी वैल्यू आप रखोगे और आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फाइनली आपका आंसर जो है 1 ही आने वाला है। इसका भी करोगे तो यही आएगा। शॉर्टकट के लिए आप ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि जब सवाल आए नहीं हम बेसिक से स्टार्ट करें, पहले ये फार्मूला में कन्वर्ट करें फिर उसके बाद उसका निकालें। तो इस तरीके से इससे बचने के लिए हम लोग जितना फार्मूला पढ़ेंगे इसी का अपडेट वर्जन पढ़ते रहेंगे, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल चीज़ है वो बस यही है। अब हम लोग जो लास्ट वन जो है वो हम लोग इस साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का जो है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसको मिटाइए। इसके बाद हम लोग सवाल पे जाएंगे, ये लास्ट है, ये गया। जीरो डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। किसका, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। और ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू थीटा डिग्री है, ये तो 90 है। देखिए साइन 0 डिग्री के लिए मान होता है 0, इसके लिए होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा का जो होता है वो 1 होता है। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब यहाँ जो है इसके अपोजिट होगा। जैसे यहाँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, यहाँ कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद उल्टा कीजिए √3/2, ये सेम का सेम ही रहेगा। √45 का वैल्यू हमेशा सेम ही रहता है साइन कॉस दोनों के लिए। इसका 1/2 और ये 0। टेन का जो है वो 0, 1/√3,
ये होगा 1 आपका, ये जो है ये आपका √3 होगा और ये हमारा इन्फिनेटिव जा रहा है। मेनली यही साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का जो है वैल्यू याद रखना है। बाकी आगे आपको आएगा क्या आएगा, सेक थीटा आ सकता है, कोसेक थीटा और कोट थीटा। आप इसी को उल्टा करोगे आपको आ जाएगा, हर चीज़ आएगा। तो हमारा जो है ये आप ये याद रखिएगा। चलिए ट्रिगोमेट्री का सबसे पहला सवाल है हमारा, आपके बोर्ड पे देखिए, इनमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट वैल्यू है। तो ट्रिपलेट वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका किसी मतलब ट्रायंगल का तीनों भुजा इंटीजर में हो, कोई ऐसा नहीं कि रूट में हो या डेसिमल में हो, मतलब इंटीजर में हो, और कौन सेटिस्फाइड हो, ट्रिपलेट वैल्यू है। आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा अगर मान लेते हैं यहाँ 15 है, b इक्वल टू मान ले 15, तो b² माइनस 1/2b, तो 15 का 225 माइनस 1/2, तो ये आया आपका 1/2, ये आया ना 112 ही आया। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। जब ये सेटिस्फाइड हो रहा है मतलब तो हमारा h जो है ये होगा ऑब्वियसली h इक्वल टू b² प्लस 1/2, तो 26, तो आ गया ये हमारा, सही है। दूसरा देखिए 15 है, 15 18 21, 15 का क्या होगा 225 माइनस 1/2, तो 1/12 हो, तो ये तो नहीं आ रहा है, ठीक, ये गलत है। 15 17 22, 15 का 225 उसका फिर आधा कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ये आ नहीं रहा है 15 17 22। अदरवाइज एक बार ये भी करके देखो, 2 2 5 प्लस 289, तो ये हमारा आया √ 9 5 14 8, तो 10 1 11 3 2 5 514 आया। तो ये 22 का नहीं है स्क्वायर रूट, 22 का स्क्वायर रूट होता है 441, नहीं 484, क्या होता है 484, तो हमारा ये भी नहीं है। ये स्मॉलेस्ट हमारा b है, 8 है, 8 की b की वैल्यू 8 है, तो 8 8 64, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 15A। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि साइन 50 डिग्री की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 5/13, तो cos 40 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ठीक, चलिए हम लोग एकदम बेसिक से देखते हैं इसको। पहले सबसे पहला काम है ट्रिगोनोमेट्री है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। वो ट्रायंगल क्या होगा हमारा, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, मैंने वो बना लिया। ठीक, इसमें एक जो है ये 90 डिग्री है। अब हम थीटा मान लेते हैं, ये थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, क्लियर। अब इस थीटा जो इक्वल टू 50 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस ये हो जाता है, परपेंडिकुलर ये हो जाता है, और हाइपोटेनियस ये हो जाता है। ठीक, अब 5/13 है, तो इसमें और साइन थीटा, थीटा 50 है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, वो 5 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है हमारा 13 है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि, और हमें निकालना क्या है, बेस इक्वल टू वाट, तो बेस इक्वल टू होगा h², बेस को h² माइनस p², तो b इक्वल टू √ h की वैल्यू 169 माइनस 25। ठीक, तो ये आया आपका 144, फाइनली बाहर आया हुआ वो हमारा क्या आया 12। तो बेस का वैल्यू हम निकाल लिए कितना 12। अब देखिए यहाँ पूछ रहा cos 40 डिग्री और साइन 40 डिग्री। 40 डिग्री कहाँ है भाई, ये देखिए, ये तो आपका 90 डिग्री क्लियर है, ये 50 डिग्री है, ये कितना होगा बता सकते हो। हम लोग जब स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि एक किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल, तब बाकी जो बचा 2 एंगल है उसका योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। उसमें से एक एंगल का वैल्यू 50 दिया हुआ है, दूसरा का क्या होगा 40 डिग्री, है ना, यही है ना। ठीक, अब जो है cos 40 या साइन 40 इस थीटा को लेके बताना है। ठीक, तो इसका वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या है आपका 12, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 5, और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, वो तो हर स्थिति में सेम ही रहेगा 13।
जब हम इस थीटा को लेके सवाल बनाएंगे तो हमारा बेस ये कहलाएगा, परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, पुराना वाला हटा दो, ठीक, इसको हटा दो, हमारा ये निकालिए, और हाइपोटेनियस सेम का सेम ही रहेगा। चलिए, तो cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। आप फॉर्मूला देखिए, तो बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 5/13 प्लस साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा 12/13, तो ये क्या है आपका 17/13, हमारा ये आया आंसर, ठीक। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए, आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या है, tan 57 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8/15, sec 33 डिग्री और sin 57 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहला काम जो है वो हमारा राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनाना है, जो कि हम लोगों ने बना लिया, ठीक, बन गया। इसमें ये एंगल हमारा डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री का है। अब देखिए tan 50 डिग्री, किसी इन दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो। कह रहा है कि ये अगर थीटा है, इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, अगर इसका 70 डिग्री दिया हुआ है तो आप इसका निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। 90 डिग्री माइनस ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 57, तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू जाएगा वो 33 डिग्री आएगा, आपका दोनों निकल गया। चलिए अब कह रहा है tan 57 डिग्री, इस एंगल को लेके हमारा, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है। तो इस एंगल को लेके हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो कहने का ये 8 दिया हुआ है और ये 15 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहला हमारा काम जो होगा, हम हाइपोटेनियस निकालना है, h क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये आया आपका 225 प्लस 64, ये आया √289, जो कि फाइनली हमारा 17 आया। तो हाइपोटेनियस हमारा निकल गया 17, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए सेक 33 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री, सेक 33 डिग्री मतलब सेक जो होता है वो 1 बाय कोस थीटा होता है, ये होता है ना। अब कोस 33 डिग्री जो होगा उसका उल्टा कर देंगे तो सेक 33 डिग्री होगा। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, आपको ज़्यादा बेटर समझने के लिए, सेक 33 डिग्री इक्वल टू 1 बाय कोस 33 डिग्री। अब आप कोस 33 डिग्री तो निकाल सकते हैं आराम से, क्या होगा इसका बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस बाय हाइपोटेनियस उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस क्या है और क्या कह रहा है 33 डिग्री, 33 डिग्री तो हमारा ये है। अब इसके लिए बेस क्या होगा, ये होगा, जब इस एंगल को लेंगे तो बेस हमारा ये होगा, हाइपोटेनियस नहीं परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनियस तो सेम ही है। तो हाइपोटेनियस बाय बेस, तो 17/8 ये हो गया, प्लस साइन 57 डिग्री। तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो है 57 डिग्री लेके बना रहा है, तो जब इस एंगल को लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये होता है, तो 8/17 ये आया। तो इसका जो है 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बटा 17 गुना 8 ये होगा। आप आगे और कैलकुलेशन करोगे तो 289 प्लस 64 बटा 17 गुना 8 कितना होता है बताइए, 34 40 136 ये होता है ना। और ये यहाँ जो करोगे आप 8 6 13 8 14 15 3 5 3 बटा 136 हमारा ये फाइनली वैल्यू आएगा। देखिए आप ये स्टार्टिंग है ट्रिगोमेट्री का, और आपको फॉर्मूला जिसको अगर याद आ रहा होगा, जो फिल कर रहा होगा हाँ ऐसे हो रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन
जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये हुआ होगा, उसको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा जो हमने रिलेशन अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा का सबसे पहले बेसिक चीज़ पढ़ा था, उसका क्या होता है, भुजाओं का रिलेशन। उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये सब फॉर्मूला लिखाया है, आप उस चीज़ को पढ़े, ध्यान दें, समझने का प्रयास कीजिए, फिर बनेगा। एकदम वही चीज़ है, कुछ नहीं उतारा है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है तो हमेशा याद रखिए, जब ये एंगल का बात कर रहा होगा तो हमें बेस ये लेना है, जब इस एंगल का बात कर रहा होगा तो बेस ये लेना है, ठीक। हाइपोटेनियस तो हर स्थिति में वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, कर्म तो हमेशा सेम रहेगा। दिक्कत आएगा क्या, परपेंडिकुलर और बेस में दिक्कत होगा। तो बेस हमेशा जिस एंगल के साथ बन रहा है उसको बेस मानना है, और उसके अपोजिट वाला जो भुजा होगा, साइड होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा हमेशा। चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन 17 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा x बाय वाई दिया हुआ है। तो एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, ये बना लिए। अब इसमें जो है ये 90 डिग्री है, अगर इसको थीटा लेते हैं, ठीक, और थीटा जो मतलब 17 डिग्री है वैल्यू इसका, 17 डिग्री। अब इस चीज़ के लिए हमारा बेस ये कहलाएगा, परपेंडिकुलर ये कहलाएगा और हाइपोटेनियस ये कहलाएगा। तो साइन 17 डिग्री x बाय वाई है, साइन 17 डिग्री, और साइन तो हमारा लंब बटा कर्ण होता है लंब, तो ये आया आपका x, कर्ण ये है, ये आया y, ठीक। अब आपको कर्ण पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो b इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब बाकी आप पुट कीजिए, ये आपका 17 डिग्री है तो ये कितना होगा, 20, 73 डिग्री। अब इस 73 डिग्री के लिए बात करेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर है, लेकिन 17 डिग्री के लिए बात करेंगे तो ये हमारा बेस कहलाएगा। यही चीज़ ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो सेक 17 डिग्री है, सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाय बेस कर देंगे तो सेक 17 डिग्री से, तो हाइपोटेनियस है, बेस ये है हमारा, तो कहने का मतलब अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय, उल्टा करेंगे ना, उल्टा तो ये होगा, कर्ण ऊपर रखेंगे, बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस। अब जो है साइन 73 डिग्री का मान बोल रहा है, तो हमारा ये एंगल ले रहा है। जब ये एंगल ले रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको आगे आप सोल्व कर सकते हैं, वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया। फाइनली हमारा जो आया वो आया एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनली हमारा वैल्यू आया। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखिए, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक। अब जो है कोट 37 डिग्री का वैल्यू, चलिए आप सोचते होंगे बार बार ये क्लियर, इस बार हम यही ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं 37 डिग्री। जब इस एंगल को 37 डिग्री ले रहे हैं तो हमारा बेस ये कहलाएगा और है परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। कोट 37 डिग्री, कोट जो है वो किसका इन्वर्स होता है, tan का, और tan का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोट जो है वो क्या होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, यही होगा ना, इसका इन्वर्स हो जाता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस जो हमारा है वो क्या है 8 है, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 15 है। तो आप ये ट्रिपलेट से आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, 8 15, तो ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक। अब यहाँ साइन 37 डिग्री, तो यहाँ 37 इस एंगल को ले रहा है, इस एंगल को ले रहा है, तो हमारा साइन का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनियस ये हुआ, तो 15/17 प्लस ये 37 है ये हमारा, तो 53 आएगा, और 53 का ही दिया हुआ है। cos 53 डिग्री, cos इस एंगल को लेकर चल रहा है, तो cos जो है बेस बटा कर्ण होता है, मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार इस एंगल को लेकर यही हमारा आधार है ना, तो यहाँ 15/17, तो फाइनली हमारा
30/17 आएगा, और कुछ नहीं है ये। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ट्रिगोनोमेट्री का आज जो है दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने बेसिक जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। फॉर्मूला बेस्ड जो भी था वो भी पढ़ लिया है। फॉर्मूला बेस्ड कुछ सवाल भी बनाया है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 थिंग्स है उसको हम लोगों ने समझा, उसका फॉर्मूला देख लिया। उसके बाद वही चीज़ सेम है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, उसको भी और अब जो है उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, याद होना चाहिए सवाल बनाने के लिए, नहीं तो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। आप उस फार्मूला को बस कुछ नहीं भाई, एक बार उस फार्मूला को देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए। कोई ट्रिक तो भी बता दिया, किसी ना किसी तरीके से आप उस फार्मूला को याद रखो। और जो हम वैल्यू बताए थे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, उसको याद रखना। बाकी फिर आपको नहीं होगा। देखो मैथ है, कैलकुलेशन है, याद रखने, इसमें हर चीज़ आएगा। आपको याद करने वाला भी चीज़ आएगा, दिमाग लगाने वाला भी चीज़ आएगा, मेहनत का भी चीज़ आएगा। मतलब प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत ये होता है ना। तो ये सब चीज़ का कम्बिनेशन ही मैथ होता है। इसीलिए बहुत लोगों को मैथ थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता है। जो मेहनत करेगा उसको सब आसान लगेगा। तो मेहनत कीजिए अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो। ठीक है, अब हम आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। मतलब एग्जैक्टली एकदम जो है पूरा टंग पे नहीं होगा, लेकिन याद होगा, ये जानते याद होगा। नहीं तो आप बार बार, जैसे मैं बताऊँ साइन थीटा, तो आप बार बार उस चीज़ को कैच कीजिए। अच्छा साइन थीटा, ओ लंबट है, कर्ण हो गया, मतलब P/Q हो गया, P/H हो गया, ठीक है। फिर सेक थीटा बोलते, सेक थीटा जैसे बोले आपके दिमाग में जो है ये घूमना चाहिए कि सेक थीटा ओ 1/cos थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसका इन्वर्स कर देंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है bs/h, तो h/base जो होगा हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको बार बार इस चीज़ को कीजिएगा। यही तो है, आपको आप मथा लगाओ, जब दिमाग लगाओगे तो ऑब्वियसली कि थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना कोई नहीं चाहता भाई, कोई एनर्जी लॉस नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग पढ़ने आए तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ाई छोड़ दो, दिमाग लगाना बंद हो जाएगा। फिजिकल जाके फिजिकल वर्क करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। एक बार आपको दिमाग लगाने का प्रैक्टिस हो गया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर मेहनत, मतलब जो है ना, पढ़ने का आदत पड़ गया, मेहनत करने का आदत लग, सब चीज़ का आदत होता है, ऐसा नहीं। मेहनत करने का भी आदत जब आपको लग जाएगा, फिर आपको मेहनत करने में मज़ा आएगा। तो अभी अगर दिमाग लगाने में मज़ा नहीं आ रहा है तो और लगाओ, समझने का प्रयास करो, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। तो देखिए सवाल पे आते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, छठा नंबर का सवाल जो है हमारा, टेन थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है √3/4 इंटू, फिर उसका √3/4 इंटू, फिर उसका √3/4, इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। तो इस चीज़ हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्लास जब कर रहे थे, जब सिंप्लीफिकेशन क्लास, तो वहाँ बताया था कि अगर x इक्वल टू √n ये अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर इक्वल टू n ही होता है। क्या समझे? तो x इक्वल टू क्या होता है, n। बस इसमें कुछ नहीं करना है। अगर अंडर रूट के अंदर जो इंटीजर होगा वो ही अंडर रूट के अंडर रूट, फिर अंडर रूट के अंडर रूट मल्टीपल में हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट वही हमारा इंटीजर ही आंसर होता है फाइनली। तो जैसे इसमें है वही चीज़ सेम, तो हम लोग टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते 3/4। जब अब एक ट्रेंगल ये बना लेते हैं, ठीक, बना लिए। अब इसमें अगर इस चीज़ को थीटा लेते हैं, यहाँ ये तो हमारा 90 डिग्री है, तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, लंब बटे आधार ही होता है। अगर अब थीटा इस चीज़ को लेते, लंब हमारा ये होगा तो मतलब 3 ये होगा, तो 4 बेस हमारा ये होगा। और ये देखिए 3 और 4 एक ट्रिपलेट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हमारा कर्ण जो है वो 5 होगा। आप दोनों का पाइथागोरस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। आ गया। अब देखिए साइन थीटा, यहाँ कह रहा है साइन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा का क्या होता है, P/H, P कितना है 3/5 प्लस, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का इन्वर्स होता है, और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो नीचे कर्ण होता है तो ऊपर कर्ण करेंगे। नीचे जो से कोस थीटा का फॉर्मूला में बेस बाय कर्ण, तो कर्ण बाय बेस सेक थीटा हो जाएगा, कर्ण बाय बेस ये होगा। तो कर्ण बाय बेस का वैल्यू रखना है ना, 5/4। तो हमारा फाइनली आंसर जो है यह 20, 12 प्लस 25 इक्वल टू आपका है 37/20। ये हमारा आंसर है।
चलिए 7वां नंबर का सवाल देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है हमारा कुछ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहला काम है कॉट थीटा का। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू जो है हम लोग अभी पढ़े हैं अंडर रूट के अंदर ऐसे से आ रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमारा फाइनली जो है वही हो, तो कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब कॉट थीटा इक्वल टू 2 मतलब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा जो है टेन थीटा का मतलब उल्टा होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी बाय पी, बेस बाय ये होता है बी बाय पी। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत है, सेम ही चीज़ है। तो हमारा बी जो हुआ है वो 2 हुआ, पी जो हुआ है वो 1 हुआ, तो एच जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 2 दूना 4 1 5, ये होगा ना। करके देखो आप पाइथागोरस में से हमारा पी बी और एच तीनों आ गया। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या परपेंडिकुलर 1/2 प्लस कोसेक थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो उसका विपरीत कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तो एच बाय पी हो जाएगा। एच हमारा क्या है अंडर रूट 5 बाय, अब पी क्या है, पी हमारा 1, यही आ गया। तो हमारा जो 1 प्लस 2√5, तो 1 प्लस 2√5/2, ये हमारा आंसर आया बस। चलिए हमारा जो 8वां नंबर का सवाल है वो क्या कहता है, देखिए घबराना नहीं है सवाल से, सवाल को आप दिमाग लगाओ, मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग तुरंत पकड़ लेते होंगे चीज़ों को, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता होगा, तो घबराना नहीं है, आप कीप गोइंग, डेफिनेटली आपको एक दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट चलिए 8वां नंबर का सवाल देखिए, क्या है टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो साइन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं ये सर्ड यानी 6 क्लास किए होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर इस तरीके से रहता है तो इसका एक बेसिक फार्मूला जो है, जैसे x इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस ए अंडर रूट ए, फिर इसको माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, इस तरीके से अगर ए इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम इस ए जो इंटीजर है इसको बाइफर्केट करते हैं 2 पार्ट में, लगातार 2 पार्ट में। अगर ये n गुना n माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे 12 है तो 12 4 गुना 12 है, 12 4 इंटू 3, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लगातार 2 संख्या का अगर फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे जो है हमारा आंसर होगा इसका कैलकुलेशन का, वो होगा n-1। n कब होगा, जब ये माइनस की जगह प्लस होगा हर जगह, तो तब हम यहाँ n लेंगे, लेकिन माइनस है तो n-1 लेंगे। तो x इक्वल टू जो है हमारा यहाँ अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इसको बाइफर्केट करेंगे तो ये 4 गुना 3, तो माइनस है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे x इक्वल टू 3, ठीक। वही अगर 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इस तरीके से रहता है तब हम लोग जो है दो लगातार संख्या का फैक्टर जो होता है उसमें जो बड़ी संख्या होता है वो हम तब लेते हैं जब प्लस रहता है। और इसका एक बेसिक फार्मूला ये भी होता है x इक्वल टू प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2a। जब प्लस रहे माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, बाकी ये सब सेम रहता है। 4a ए जो है वही ए ये वाला रहता है, ठीक। ये भी फार्मूला होता है, बाकी शॉर्टकट के लिए ये उससे आसान है, इसीलिए अगर वो लगातार 2 संख्याओं का फैक्टर है तो हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में आंसर निकाला है, x इक्वल टू 3 हो गया। जब x इक्वल टू 3 हो गया तो कहने का मतलब टेन थीटा इक्वल टू 3 हुआ। जब टेन थीटा इक्वल टू 3 हुआ तो ये p बाय टेन थीटा क्या होता है, p बाय b होता है ना, ये होता है। तो इसको अगर 1 कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो p इक्वल टू हमारा क्या है 3 आया, b इक्वल टू 1 आया। यहाँ तक कोई क्लियर, एकदम क्लियर है। h इक्वल टू तो क्या होगा, अंडर रूट 10 होगा, है ना। करके देखो। अब हम पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला देखिए आप, p बाय एच। p क्या है हमारा 3 और h जो है वो हमारा अंडर रूट 10, ठीक, प्लस
सेक थीटा क्या हुआ, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हुआ, तो कॉस थीटा का उल्टा हुआ तो कॉस के नीचे क्या एच रहता है तो ऊपर में एच डालो, और ऊपर में क्या रहता है बेस, बेस क्या हमारा 1। तो फाइनली आंसर जो है √10, ये आया 3 + 10, √10 × 10 क्या हो जाएगा 10, तो 13/√10 ये हमारा आंसर आया। चलिए नंबर का सवाल देखिए, सवाल दिया हुआ है तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, और वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रिगोमेट्री में जब बात करेंगे और वो ट्रायंगल बनाएंगे तो हमेशा वो राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसा क्यों बनाया सर, हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते, आप ऐसा राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, बाकी आप थीटा इसको भी ले सकते हो, थीटा इसको भी ले सकते हो, आप जिसको थीटा लोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको पी और बी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब हम इसको अगर थीटा लेते हैं तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा पी ये हुआ और बी ये हुआ, ठीक। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p/h, h तो हमारा तो h ये हुआ तो a² + b², और p हमारा क्या हुआ a² - b², तो और ये b जो होगा ये क्या होगा a² + b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो, देखो a² पूरा अगर ले लो a² - b², तो a + b × a - b होगा, मतलब a² + b² a प्लस a² - b² ये हुआ, a + b × a² + b² प्लस था यहाँ माइनस, तो a² + b², इस तरीके से होगा, ठीक। तो हमारा आंसर जो आएगा, देखिए ये कट गया तो 2a² गुना यहाँ जो है a कट गया 2b², तो आंसर जो आया हमारा वो आया 4ab², दोनों का a² b², तो फाइनली सब एक बार और करके दिखा देता हूँ, 4ab का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो ये हमारा आ गया ना 2ab, और यहाँ जो है आपका 2 होगा 2ab, ठीक। तो ये जो आया b = 2ab। अब cos थीटा = बताइए क्या होगा, cos थीटा = होता है b/h, इसमें कुछ करना है 2ab/a² + b², यही हमारा आंसर है, कुछ नहीं है भाई। चलिए 10वां नंबर का सवाल देखिए, आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ़ एक ट्रायंगल है कोई जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, और ए सी का लंबाई दिया हुआ, भुजा का जो लंबाई दिया हुआ है 2√5 दिया हुआ है, और ए बी - बी सी = 2 है, तो हमारा फॉर्मूला जो है ये पूछ रहा है क्या हुआ। तो सबसे पहला काम है क्या, हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक। बना ले ट्रायंगल, बनाइए एकदम बढ़िया ट्रायंगल। इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, वो एंगल क्या है, तो अगर ए बी सी, तो एंगल बी जो है हमारा वो 90 डिग्री का है, और ए सी जो है ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 2√5। अब ए बी - बी सी, अगर एक किसी भुजा का लंबाई अगर x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा इसका, अगर ए बी का दिया हुआ है ना, अगर इसका x मान लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 2 + x, इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप बार बार गलती हो जा रहा है, अगर बी सी का वैल्यू x है तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 + x, यहाँ x रखिएगा तो b = x उधर जाएगा 2 + x हो जाएगा। ये हमारा चित्र बन गया है, फिगर बन गया है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, इस √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = ये आना चाहिए, यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, तो निकालने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब हुआ, या 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका x² + x + 2, तो ये आएगा 4 × 5 = x² + x² + 4 + 4x, ये आएगा। आगे और कीजिए आप, अब इसको भी उधर लेके चले जाओ सबको,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x² होगा ना, 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 20 ये होगा। तो आया 2x² प्लस 4x माइनस 16, अब इक्वल टू 0। ये x जो है पूरा कॉमन ले लेते हैं तो होगा x² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को 4 दूना 8, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा x प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आया x इक्वल टू x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, तो फाइनली हमारा जो आंसर आया x प्लस 4 इज टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, ठीक। देखिए अब एक माइनस में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। निगेटिव हम इसीलिए लोग निगेटिव नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ फाइनली इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू हमें 2 ही लेना पड़ेगा। जब 2 लेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। अब हमारा सब का वैल्यू आ गया है। अब कह रहा है देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a यहाँ पे a का वैल्यू ये ले लिए, a एंगल ये है। अब ये एंगल a ये है तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, बेस उसके जो साथ मिल रहा है कौन बना रहा है उसको बेस बोलेंगे। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, और cos का स्क्वायर है तो b हमारा ये बेस ये हुआ इस एंगल को लेके, तो इसका वैल्यू है 4। तो यहाँ इसके बाद लिखिए cos स्क्वायर प्लस माइनस है ना, माइनस a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसका वैल्यू जो है हमारा 4 का स्क्वायर बटा 2 दूना 4 20 हुआ ये, माइनस इसका जो है 2 दूना 4 हुआ बटा 20, तो फाइनली जो आया आंसर 16 माइनस 4 बटा 20, तो 12 बटा 20 ये हमारा आंसर आया। चलिए 11 नंबर का सवाल वही सेम टू सेम जो 10 नंबर का सवाल हम लोगों ने बनाया है, वही सवाल सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो बनाते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल कुछ नहीं है, आप उस सवाल को बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। हूबहू बस डिजिट अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लिए। जिसको समझ में नहीं आया वो सॉल्यूशन देख के, बाकी लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो इस सॉल्यूशन को लेके। ये 90 डिग्री है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, इसमें वाई जो एंगल है वाई वो 90 डिग्री है, तो वाई हम लोगों ने 90 डिग्री कर दिया है। अब एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 है, तो अगर वाई जेड ये है, इसको अगर मान लेते हैं वैल्यू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर एक्स जेड हो जाएगा एक्स, सॉरी देखिए यहाँ पे है एक्स जेड और वाई जेड ये हुआ, एक्स जेड ये हुआ, एक्स जेड ये हुआ, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2, ठीक। ये हमारा हो गया क्लियर। और एक्स वाई इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्या, 2√6, एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है 2√6, तो हमें फाइंड साइन एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब इस एक्स के रिस्पेक्ट में हमें साइन एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमारा ए का जो वैल्यू आएगा, तब मैं ट्रायंगल का तीनों हो जाऊँगा, मतलब वैल्यू आएगा तो हम लोग आसानी से इस सब का निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय है तो लिख सकते हैं a + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √a² प्लस 2√6 लिख सकते हैं। सॉरी ये अंडर रूट नहीं होगा, स्क्वायर है ना तो ये नहीं होगा, ठीक। तो a² प्लस 4 प्लस 4a इक्वल टू a² प्लस 24 ये होगा। इसका जो है 2 दूना 4 6 चौके 24, तो हमारा देखिए ये a तो कट जाएगा और 4a इक्वल टू आएगा 24 माइनस 4, a इक्वल टू 20/4, तो ये आया आपका 5, तो हमारा a इक्वल टू 5 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब a का वैल्यू आ गया आपका, क्या आया यहाँ पे 5, तो ये आएगा 7। अब sec x प्लस 10x, तो sec x देखिए sec x
इक्वल टू 1 बाय कोस एक्स होता है, ये होता है ना। और कोस एक्स का वैल्यू का इन्वर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका h बाय बी, एच बाय बी। तो h बाय बी क्या है, h हमारा 7 है। चलिए हम सेक x प्लस 10x यही है इक्वल टू, तो h हमारा जो है 7 है और b जो है वो क्या है, b ये हमारा है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा बेस तो यही होगा ना, तो बेस टू रूट 6 प्लस और क्या है 10x, 10x क्या है लंब बटे आधार, तो 5 बाय टू रूट 6। तो फाइनली हमारा आंसर जो है 7 5 12 बाय टू रूट 6, ये कट गया 6 रूट 6। अगर और आगे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, तो जो आएगा आपका ये कट गया, तो फाइनली रूट 6 हमारा आंसर है। ठीक, चलिए 12 नंबर का सवाल देखिए। इफ एक्स साइन 45 इक्वल टू वाई कोसेक 30 डिग्री देन एक्स टू दी पावर 4 बाय वाई टू दी पावर 4 इक्वल टू वाट, ये हमारा सवाल है। और इसमें अब देख कुछ नहीं, जो हम लोग अब आ गया वैल्यू पे, जो कोस 30 40 45 डिग्री जो भी था सब याद करने के लिए बोला था, अब उसी चीज़ का यूज होने वाला। तो चलिए सॉल्यूशन, एक्स लिखती है एक्स साइन 45 डिग्री इक्वल टू वाई कोसेक 30 डिग्री, तो एक्स बाय वाई, तो एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या होगा, एक वाई इधर कीजिए और साइन 45 को उधर कीजिए, COSEC कोसेक 30 डिग्री बाय साइन 45 डिग्री। अब आप बताइए, जो हम चार्ट बनाए थे उस पर देखिए, कोसेक जो है वो किसका उल्टा है, कोसेक जो है साइन का इन्वर्स है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका होगा 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा क्या 2। ठीक, और ये जो है ये किसका वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2, तो फाइनली आया 2√2 ये आया। अब इस के बोल रहा है कि x टू दी पावर 4 बाई टू दी पावर 4, मतलब दोनों का पावर 4 है तो कॉमन ले सकते हैं। ये कह रहा है जब इधर पावर 4 लेंगे इधर भी पावर 4 लेंगे, तो आया आपका 2 दी पावर 4 गुना 2 दी पावर 2। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, देखिए 2√2 पावर 4 करेंगे तो √2 पावर 4, ये जो √2 है 1/2 होता है तो कटेगा 2√2 ही होगा ना। तो फाइनली जो आया हमारा 2 दी पावर 6, नहीं है 2 दी पावर 6, 2 दी पावर 6 नहीं है, लेकिन ये देखिए क्या है 4 टू दी पावर 4 क्यों है, तो ये लिख सकते हैं 4 का 2 स्क्वायर का क्यू, तो ये आया 2 दी पावर 6 ये। तो हमारा आंसर जो है ये होगा। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिए, एक्स साइन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री इक्वल टू सेक 60 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। सवाल में कुछ नहीं है, बस जो वैल्यू हम लोग पढ़े हैं उस वैल्यू को पुट करना है और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जैसे देखिए एक्स, अब बोलेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है √3/2 गुना टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√3 होगा 1/√3 इक्वल टू सेक 60 डिग्री का वैल्यू, सेक मतलब 1/cos, cos का मतलब जो cos का वैल्यू होगा उसका इन्वर्स करेंगे तो सेक आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा इसका उल्टा सेक में, है ना, गुना cot 45 डिग्री, तो cot और tan दोनों का 1 ही होता है 45 डिग्री पे, तो ये सेम का सेम ही रहेगा। देखिए ये कट गया आपका, बचा क्या x गुना 1/2 इक्वल टू 2/√3। ठीक, x इक्वल टू 2 उधर जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितना आसान है यार। देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ, सेक 60 जो वैल्यू है ये होता है 2, क्यों होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक का मतलब उसका उल्टा होता है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ये गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो हमारा फाइनली आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। ये 14 नंबर का सवाल देखिए, इफ x जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें फाइनली हमारा x का वैल्यू पूछ रहा है, तो जो भी साइन कोस टेन व्हाटएवर जो भी है
वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना, कुछ है नहीं। देखिए एक्स लिख दिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। आप लोग भी क्रॉस चेक करते जाओ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है मेरे से, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 1/2 रूट देखिए, उसमें कुछ नहीं है, आप वैल्यू पुट करना है। देखिए अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है, माइनस tan 45 का स्क्वायर है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, 1 ही होगा, इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री। कोसेक आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख मतलब उसका वैल्यू वो भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं है तो जो 3 चीज़ बताया उसी के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। कोसेक जो होता है वो सेक मतलब साइन का इन्वर्स होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, 2/√3 होगा। देखिए इसका उल्टा हो गया ना, साइन 60 का √3/2 तो कोसेक 60 का 2/√3 उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया, गुना। वही tan का जो वैल्यू है कोट का उसका इन्वर्स हो जाएगा, कोट का tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3, ठीक है, माइनस सेक 45 डिग्री, सेक 45 √2 का स्क्वायर ये होगा। देखिए ये कट गया आपका, ये कट जाएगा तो x/2 - 1 इक्वल टू ये कट गया 2 - 2, ये कट गया 2 बचा, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 होगा तो 2 - 2 तो x/2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो फाइनली हमारा x की वैल्यू जो आया वो आया 2। इस सब में कुछ नहीं है, आपको जो है और सवाल यही आएगा, या 0 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे आएगा या 90 डिग्री पे आएगा। पूछने के लिए तो मतलब आप सोच रहे होंगे 1 to 90 डिग्री कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी एंगल से पूछ सकता नहीं, जो वैल्यू आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ऐसे कुछ अनाप शनाप नहीं पूछता है सवाल में, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि आप या तो साइन tan कोट को याद रखिए और किसका कौन इन्वर्स होता है वो याद रखिए, तब आपका काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है उससे भी शॉर्टकट, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो तुरंत तो साइन का, कॉस का, tan कोट, सेक, कोसेक का 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होता है वो आप याद कर लो। यहाँ तक तो लिखाया हूँ मैं, भाई tan का इन्वर्स हो जाएगा, जो आप जहाँ जो रहा 0 डिग्री पर जो वैल्यू होगा उसका इन्वर्स कर दोगे, कोट का आ जाएगा। सेम सेक का जो है इन्वर्स कोस होता है, कोसेक का जो होता है इन्वर्स साइन होता है। चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए, वही सेम चीज़ है, जितना भी साइन कोस टेन वट जो भी है उस पर वैल्यू पुट करना है। तो x अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर है तो क्या होगा गुना, सर गुना आ जाएगा तो 3/4 ये होगा, माइनस 3/2 गुना सेक 60 डिग्री का वैल्यू, सेक किसका इन्वर्स होता है कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 तो 3/4 हो जाएगा ये, गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3 तो 1/3 हो गया, स्क्वायर है, प्लस 4/5 गुना साइन 45 का 1/√2 होता है 1/2 हो जाएगा, तब गुना tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक, बस वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। तो 3/4x इधर देखिए आप, एक तो ये कट जाएगा, माइनस 3/8 प्लस
5 दूना 10, चढ़तिया 12, 12/10 ये हुआ। उसके बाद देखिए 3/4x माइनस इन दोनों को आप कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 40 यहाँ आया, पस्तियाँ 15 प्लस बढ़ चुके 48, तो यहाँ आया आपका 8 5 13, 63/40, तो लिखिए यहाँ 63/40 इक्वल टू 0 है। आगे सब करके क्या है ना, तो 3/4x इक्वल टू 63/40, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 63/40 गुना 4/3, तो ये आया आपका 10, ये आया 3 दूना तो 21/10, तो x का फाइनल वैल्यू क्या आया 21/10। बाकी यार